तो राजभवन में पुस्तक विमोचन का ये पूरा कार्यक्रम जहां पर सीएम अपना संबोधन दे रहे थे इस वक्त, और उसी की ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। देहरादून में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और राज्यपाल भी यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। उसी की ये तस्वीरें फिलहाल पुस्तक विमोचन की इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देहरादून की ये पूरी तस्वीर है। राजभवन में पुस्तक विमोचन का ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन कर रहे थे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पुस्तक विमोचन की, जो कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरा कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया गया है। वहीं पर पुस्तक विमोचन जो है वो की जा रही है। उसी की तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं और यहीं पर सीएम धामी अपना संबोधन इस वक्त दे रहे थे। तो सीएम धामी के व्यक्तित्व पर ही ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन जो है वो किया गया है। ये हाथों में वो पुस्तक जिसमें सीएम धामी के व्यक्तित्व के बारे में विवरण किया गया है, सीएम धामी के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। उसी पुस्तक का विमोचन यहाँ पर देहरादून में राजभवन में हो रहा है। ये तस्वीर उसी कार्यक्रम से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे हैं सीएम धामी, कैसा है उनका व्यक्तित्व, किस तरीके की शख्सियत वो रखते हैं। ये तमाम चीजें इस पुस्तक में बताई गई हैं, इस पुस्तक में लिखी गई हैं, जिसका आज विमोचन किया गया है और सीएम धामी ने ही इसका विमोचन किया है। राज्यपाल भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहे हैं। हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। राजभवन में ये कार्यक्रम जो है देहरादून में आयोजित किया गया और उसी कार्यक्रम की तस्वीर जो है वो आप देख रहे थे। और सीएम धामी ने यहाँ पर संबोधन भी किया, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। उनका जीवन कैसा है, किस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, कैसा उनका स्वभाव है, ये तमाम बातें जो हैं इस पुस्तक में उनको उकेरा गया है, उनको साझा किया गया है। और अब आम जनता के लिए भी पुस्तक जो है वो अवेलेबल रहेगी जब इसका विमोचन कर दिया गया है। तो पूरा कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया गया है। हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। दस बजे का टाइम दिया था पूरा शेड्यूल के हिसाब से। मैं 10 बजे पहुंच गया तो उन्होंने कहा साहब आप 1 घंटा पहले आ गए हैं। मैंने कहा 1 घंटा पहले, ये टाइम तो 10 बजे लिखा। बोले 10 बजे का मतलब हमेशा 11 बजे होता है। तो मैंने कहा हम इस धारणा को भी बदलेंगे। तो आप ऐसा करिए कि पूजा पाठ होती है ना, पहले ये कुछ करेंगे, इसके हवन पूजन जो भी करना है आप ये करिए, इतने में लोग आ जाएंगे। तो ये काम शुरू किया तो अब जो है, और ऊपर से सोने पर सुहागा हो गया हम लोगों के लिए कि आप यहां आ गए। जिस अनुशासन के लिए सेना जानी जाती है, तो अब हमारे यहाँ ये हो गया है कि अगर कार्यक्रम का समय 10 बजे दिया है तो कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा हम लोगों के लिए कि आप यहां आ गए। जिस अनुशासन के लिए सेना जानी जाती है, तो अब हमारे यहाँ ये हो गया है कि अगर कार्यक्रम का समय 10 बजे दिया है तो कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा। और मैं एक बात लास्ट में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे कुछ बोलना नहीं है, आज कुछ बोलना नहीं है। मैंने केवल चूंकि पुस्तक लिखी, थोड़ा संभावना ने कुछ बोला तो मेरे मन में भाव आ गया। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं केवल आप सबका धन्यवाद करूंगा आज यहाँ से। मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। हाँ, लेकिन मेरे अंदर जीवंत उष्मा ये जरूर थी कि मैं कुछ करूंगा, और इसी को हमने अपने जीवन का ध्येय बनाया। इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से, जो उन्होंने हर बार एक बात को दोहराया है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में मुझे लगता है कि उनके जो शब्द हैं वो सामान्य शब्द नहीं थे, और उस शिव की प्रेरणा से और शिव के धाम में ही निकले हुए शब्द थे। और उसके बाद वो हर बार, जितनी बार उत्तराखंड आए, हर बार उन्होंने इस बात को हम सबको स्मरण करवाया या याद दिलाया कि कहीं हम उस रास्ते पर चलते रहें।
और उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को पहली बार कहा। उसके बाद जैसा पूज्य चिदानंद जी ने भी कहा, अभी 5 धामों के बारे में आचार्य जी ने कहा, हमने यूसीसी यहाँ लागू कर दिया, हमने सख्त नकल का कानून राज्य के अंदर बना दिया, अनेक हमने कानून और बना दिए, दंगा रोकने के कानून, धर्मांतरण रोकने के कानून, और विकास के मामले में भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश में पहले स्थान पर आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसमें भी राज्य के प्रथम श्रेणी के जो राज्य हैं उन राज्यों में आ गया। नवाचार